Hello friends, welcome to SKD Official. Today we are going to study class 9th mathematics circles chapter of all important question related to sample papers. Okay, so now let's next question. अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल्स. ठीक है, तो इसका हम स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे. रीड द फॉलोइंग नेक्स्ट टेक्स्ट read the following text carefully and answer the given that follow. There was a circular park in defense colony at Delhi for fencing purpose. Poles A, B, C and D were installed at the circumference of the park. A, B, C, D. ठीक है, पोल्स इसको क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया. राम टाई वायर्स फ्रॉम A to B, B to C and C to D and he managed to measure angle A is equal to 100 degree. यहाँ देखिए, angle D is equal to 80 degree. यहाँ पर point O in the middle of the park is the center of the circle. ये center of the circle है. ठीक, तो नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है. हम सभी को पता है कि सर्कमफेरेंस के 4 पॉइंट्स पर 4 पॉइंट से जो कनेक्ट करता हुआ जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल C? एंगल C को फाइंड करना है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो यहाँ पर 100 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल हो जाएगा क्या, 80 डिग्री. ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर एंगल देख रहे हो आप 80 डिग्री है, तो उसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. 80 डिग्री गिवन है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री. ठीक, ठीक है. राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 3 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं. ठीक, cyclic quadrilateral 3 properties. cyclic quadrilateral all the 4 vertices of quadrilateral lie on the circumference of the circle. ठीक है, जिसको मैंने बताया 4 sides of inscribed quadrilateral are 4 chords of the circle. yes, जो 4 sides बनेंगे वो chords होंगे सर्कल के. the sum of pairs of opposite angle is 180 degree. सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. ठीक, आप सभी ने देखा एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये भी एक केस स्टडी क्वेश्चन है. Read the following text carefully and answer the questions that follow. A Ferris wheel, ठीक है, or a big wheel in the United Kingdom is an amusement ride consisting of a rotating upright wheel with multiple passenger carrying components, commonly referred to as passenger cars, cabins, tubes, capsules, gondolas or pods, attached to the rim in such a way that as the wheel turns they are kept upright, usually by gravity. ठीक है, इस तरीके से. ठीक, after taking a ride in Ferris wheel, Aarti came out from the crowd and was observing her friends who were enjoying the ride. She was curious about the different angles and measures that the wheel will form. She forms the figure as given below. इस तरीके से उन्होंने फिगर बनाया. ठीक है, फाइंड ROQ, फाइंड एंगल ROQ. एंगल ROQ फाइंड करना है आपको. यहाँ पर एंगल 30 डिग्री गिवन है. ठीक, तो फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या होगा, आपने ये टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है. ठीक, अब टेंजेंट है तो यहाँ पर जो सेंटर O से टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो लाइन ज्वाइन करता है वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर. यहाँ भी वही OR भी एक रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा. तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, 180 डिग्री. ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 एंगल 90 डिग्री और ये 30 डिग्री. ठीक है, 90 180 डिग्री और 30, 180 और 30 हो गया 210 डिग्री. तो यहाँ पर कितना एंगल बन जाएगा, 90 180 180 और 30 100 210 और 210. और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब 360 डिग्री में हम 210 माइनस कर देंगे तो 150 डिग्री बचेगा जो एंगल ROQ बनेगा. तो ये कहलाएगा 150 डिग्री. अब ये 150 डिग्री ROQ इज इक्वल टू 150 डिग्री. तब ORP या RQP ये निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है. ठीक, ठीक है, चूंकि ये 150 डिग्री आ गया, 150 डिग्री तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर 15 डिग्री, ये वाला भी छोटा एंगल 15 डिग्री बन जाएगा. क्योंकि हमने देखा ये जो एंगल मिल रहा है ये 150 डिग्री मिल रहा है, यहाँ छोटा एंगल मिल रहा है 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री मिल रहा है. और ये वाला 90 डिग्री में हम 15 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 75 डिग्री. तो RQP जो बनेगा ये वाला एंगल वो बनेगा 75 डिग्री. RSQ, अब RSQ को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 150 डिग्री बन रहा है, ये जो कॉर्ड है. ठीक, और ये सेंटर पर 150 डिग्री बना रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस पर उसका हाफ बनाएगा, तो RSQ भी 75 डिग्री हो जाएगा.
एंगल ओ आर पी, एंगल ओ आर पी, ठीक। एंगल ओ आर पी क्या बन जाएगा, ये 75, ये ऑलरेडी 90 डिग्री, सॉरी हाँ 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री है ना। 15 डिग्री माइनस कर दी तो 75 डिग्री हुआ था, और ये 90 डिग्री, तो आंसर 150 डिग्री, 75 डिग्री और 75 डिग्री। और ये वाला जो एंगल पूछ रहा है ओ आर पी, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या चीज़ है, ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट वो 90 डिग्री बनता है, ठीक। तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। Read the following text carefully and answer the question that follow. Sanjay and his mother visited in a mall. He observed that 3 shops are situated at PQR as shown in the figure, from where they have to purchase things according to their need. Distance between shop P and Q is 8 meter, and between shop P and R is 6 meter. Considering O as the center of the circle. ठीक, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, QR इज द डायमीटर, तो आप बोल सकते QR डायमीटर है, तो वहाँ एंगल कितना सबटेंड करेगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, QPR, एंगल QPR इज 90 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, जब क्या बोल रहा है कि P एंड R, ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड Q, ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर, ठीक। 8 मीटर और 6 मीटर है, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, और 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर QR स्क्वायर, ठीक। तो क्या बन जाएगा, 8 8 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट QR की इक्वल होगा, QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, ठीक। 10 मीटर हो जाएगा QR, और 10 मीटर ये हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा, QR इज डायमीटर, रेडियस R इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ Q एंगल QSR मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक, QSR। तो कि आप देखें QR इज अ डायमीटर, और डायमीटर एंगल यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री सबटेंड करेगा, तो एंगल QSR इज आल्सो 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो ये आप 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 6 मीटर आप देख सकते हो, बेस एंड परपेंडिकुलर आप ले सकते हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा PQR का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 is 2, 2 3 is 8 3 is 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर है, फर्स्ट में 90 डिग्री, सेकंड QPR 90 डिग्री, और वहाँ पर QR निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से 10 मीटर, उसका डायमीटर, रेडियस निकालना है, उसका हाफ निकाल लेना, ठीक। नेक्स्ट मेजर ऑफ QSR 90 डिग्री, ठीक है, और क्योंकि वो भी एंगल इन सेमी सर्कल है, ठीक, और यहाँ पर एरिया 24 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Rohan draws a circle of radius 10 cm with the help of a compass and scale. He also draws two chords AB and CD in such a way that the perpendicular distance from the center to AB and CD are 6 cm and 8 cm respectively. Now he has some doubts that are given below. First, show that the perpendicular drawn from the center of circle to a chord bisect the chord. ठीक है, बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल BOP ये ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे क्या होगा, OB OA दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, रेडियस है इसलिए, ठीक। और ये कॉर्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री, और OP कॉमन हो जाएगा। बाई RHS हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP। आप इस तरीके से इसमें भी वही कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। CQ इज इक्वल टू QD भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाई CPCD हो जाएगा, ठीक। रेडियस परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड OQ इज कॉमन, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड बाई CPCD CQ इज इक्वल टू QD। अब जो OQ है वो क्या कर रहा है, ये कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा है करके, तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ CD का लेंथ फाइंड करना है। CD का लेंथ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल CD का लेंथ फाइंड करने के लिए COQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम में OC क्या है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक, और OQ मतलब CD से दूरी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक, OQ 8 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस और एक साइड दिया है,
तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे, CQ निकल आएगा। 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। ठीक, तो स्क्वायर वाला वैल्यू आ गया, CQ स्क्वायर आ गया, CQ चाहिए हमको, CQ स्क्वायर आ गया, CQ चाहिए तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, CQ 6 सेंटीमीटर आ गया। आपको फाइंड करना है CD, तो CQ और QD दोनों इक्वल है, तो 6 + 6 12 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसी प्रकार व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB फाइंड करने के लिए फिर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जिसमें OE 10 है, ठीक है, और ये 6 है, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 100 माइनस 36। ठीक, मतलब कितना हो गया 64, और 64 किसका वैल्यू आ गया, AP स्क्वायर आएगा। 64 कितना आ जाएगा, AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर इज इक्वल टू 64 है, तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक, AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, तो AP इज इक्वल टू PB, और दोनों का सम हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हम कितना सर्कल बना सकते हैं, तो इससे एक सर्कल, ओनली 1 सर्कल बना सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम 3 पॉइंट्स अलग अलग ले लेंगे। अब 3 पॉइंट से क्या करेंगे, हम कोई भी एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन इधर, यहाँ भी कोई लाइन खींचेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे यहाँ से कोई भी इधर, और यहाँ भी एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो जहाँ पॉइंट तीनों इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ उसको हम, वहाँ से इसका दूरी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। इक्वी डिस्टेंस है 3 पॉइंट से, तो हम उसी इक्वी डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक सर्कल बनाएंगे, तो वो उन पॉइंट्स में टच करते हुए सर्कल बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते हैं सभी के। ठीक, YCPCT उसमें AP इक्वल BB प्रूव करना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के CD फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AB फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन दिया, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे सर्कल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, है ना, अपने स्पीड के हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्पीड बढ़ा या कम कर लीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नए वीडियो पोस्ट किए जाने पर उसको देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके संबंध में नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।